ओम शांति। अव्यक्त मुरली में स्वागत है सभी का। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और ब्रिकुटी तख्त में स्वयं को प्रकाश स्वरूप देखते हुए बाबा के साथ सुनते हैं बाबा की अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही थी हमारी 31 दिसंबर 92 की सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। तो बाबा बता रहे थे नए साल पर मुरली थी कि हमें जो आगे आने वाला वर्ष है उसमें सब कुछ सफल करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन श्वास समय संकल्प, सब कुछ सफल करेंगे तो क्या होगा? सभी खजाने क्या होंगे? क्या कहा था बाबा ने? व्यर्थ पर विन करेंगे और वन में आएंगे। तो हमने ग्रुप्स देखे। पहला ग्रुप था महावीर वह जिनके स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। सेकंड ग्रुप फरिश्ता बनना अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। थर्ड है विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने का आधार अकाल तख्त नशीन। कल हमने यहीं तक पढ़ा था। क्या कहा था बाबा ने कल? इस ग्रुप में क्या कहा था? ओम शांति दीदी। हम्म। कल बाबा बोले कि जो आत्मा काल तक रहेगी ना तो वो जीवन बंध और जीवन मुक्ति का अनुभव यही करें। वेरी गुड। जीवन बंध और जीवन मुक्ति बंधन में यानी कि किसी के भी वश में होना, चाहे परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी। वो वस्तु हमको ना बांधे। और ऐसा कब होगा? उस पर चिंतन किया था कल। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा देखेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे। तो आज पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 4। विशेषताएं बाप की देन है, इसलिए कभी भी मेरापन न आए। बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं उन सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा बाबा, यही चाबी है। मेरा और फिर बाबा। तो जब मेरा हो गया तो बाप का सो आपका हो गया। क्या खजानों की चाबी है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। एक क्या होता है मेरा बाबा कहने से? क्यों खजाने हमारे हो जाते हैं? ऐसी क्या बात है जो मेरा बाबा कहने से सारे खजाने आ जाएंगे? ओम शांति दीदी जी। हम्म। अ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। संध्या बहन, आवाज ब्रेक हो रही है। जाता है यानी पिता के साथ हमारा जुड़ा है। जी दीदी। सुनाई नहीं दिया कुछ, क्या अब कहा? आ रही है हाँ दीदी? हाँ। हाँ बोलो। हाँ दीदी जी, ओम शांति। आवाज हाँ आ रही है? आ रही अभी आ रही। हाँ दीदी, बाबा ने मतलब मेरा बाबा कहने से अधिकारीपन की स्मृति आती है। पिता होने हम्म। से, पिता समझने से हमें अधिकार का स्मृति आने से, मेरा बाबा कहने से सभी खजानों के हम मतलब अधिकारी बन जाते हैं। बाबा के पास जो खजाने हैं, जो गुण और शक्तियां हैं, वो हमारी हो जाती वेरी गुड, बहुत अच्छा। है। शांति दीदी। मेरा माना
किसी चीज से हम जुड़ गए, उसे अपना बना दिया, तो अपना कहने से अधिकार हो जाता है उस पर, और अधिकार होता है तो जो उसकी चीज होती है वो हमारी हो जाती है। जैसे बाबा क्या कहते हैं, अब यहाँ तो मेरा बाबा कहो, लेकिन मेरा कब नहीं कहना है, माया की चीजों को मेरा नहीं कहना है। मेरे संस्कार, मेरी ये वस्तु, मेरे संबंधी, क्यों? क्योंकि उनसे भी ऐसा ही होगा। जैसे बाबा के साथ हुआ, मेरा कहने से वो हमारा हो गया, तो माया की चीजों को मेरा कहने से वो हमारी हो जाएगी। तो कहाँ मेरा कहना है, कहाँ नहीं कहना है, वो बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं। मेरा शरीर, मेरे संस्कार, मेरी आदतें, ऐसे नहीं कहना है। कौन से मेरे संस्कार है, उनको मेरा कहो। बाबा के जो संस्कार वो मेरे हैं, है ना। ये सब मुरलियों में देखते रहते हो आप, आता रहता है। तो बाबा ने कहा, तो जब मेरा हो गया बाप का, सो आपका हो गया, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त हैं, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से यह स्मृति में रहे कि मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। किसके बालक और किसके मालिक? किसके बालक और किसके मालिक? बाबा के तुम बालक है और हम स्वयं के मालिक, हाँ, खुद के ही ठीक। मालिक। हम्म। खजानों के मालिक, खुद के मालिक, हाँ, विश्व के मालिक। लेकिन बाबा के हम कौन है? बालक। तो बाबा कह रहे हैं, बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हैं, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव भी अवश्य है और मालिकपन का अनुभव भी अवश्य है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, यह दोनों ही विधि आती है। कई ऐसी बातें व संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता और कहाँ बालक बनना पड़ता। क्या कह रहे हैं बाबा? संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं, यानी जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसे ऐसे समय आते हैं जब कहीं पर तो हमें बालक बनना पड़ता है, कहीं मालिक बनना पड़ता है। जैसे संगठन में आप बैठे हो, आप चेयरपर्सन हो, तो मालिक बन के करोगे ना। लेकिन कहीं पे कोई और चेयरपर्सन है और आप सुन रहे हो, तो मालिक बनोगे? अपनी बात ऊपर करोगे? तब आपको बालक बनकर, जैसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे दादियां हैं या बड़े हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, वो कुछ राय देते हैं, तो हम हाजी करके स्वीकार करें, और जब राय मांगी जाए तब दें, तब मालिक बनकर दो। ये हाँ, ऐसे कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। तो अगर बालक बनने की बजाय उस समय मालिक बन जाए, जब बाबा कह रहे हैं कई कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल है। जैसा समय वैसा स्वरूप। क्या मतलब हुआ? कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े ये फाइनल करते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब फाइनल करते उस समय बालक।
उस समय मालिकपन का नशा नहीं हूँ, मैंने जो सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी पालक। तो जैसा समय वैसा स्वरूप में स्थित रहना, यह विधि आती है। इसको कहा जाता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। राय बहादुर भी बने और हाजी करने वाला भी। तो ऐसा आता है करना, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में भी कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है। मेरी राय क्यों नहीं मानी गई? मेरी है। मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया जा गया तो मेरा है। जो भी विशेषता है वह मेरी है, वह बाप की देन है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता, इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। तो जो आत्मा कहती है ना मेरी बात नहीं मानते, उसमें मेरापन है। और जो मेरापन है तो सामने वाला बात क्यों मानेगा? किसी भी देहधारी की बात क्यों माननी है? बाबा की बात माननी है। बाबा से अलग कुछ ज्ञान अगर कोई दे रहा है, उसकी भी नहीं माननी है। बाबा से अलग ज्ञान कोई अपना ही सुना रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है, तो वो नहीं मानना है। जो उसके ज्ञान से अलग कोई चीज हो। तरीके नहीं, तरीके तो बहुत हम विधियां अपनाते हैं, विजन्स अपनाते हैं। तो ध्यान देना है इन बातों पर। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। यह सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ। इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर। ये तो इजी है बालक और मालिकपन का, सभी को क्लियर है। जी क्लियर है दीदी। ना सभी को? हम्म। बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने वाले। जितना हल्का उतना ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ वाले की निशानी है वह नीचे आ जाता है, और हल्के की निशानी है स्वतः ही ऊंचा रहेगा। कब कहेंगे हल्का और कब कहेंगे बोझ वाला? हल्का कब कहेंगे? और क्यों? हम्म। दीदी जब हम संतुष्ट रहेंगे तब हल्के रहेंगे, क्योंकि तब हमको भरपूरता का अनुभव होता है ना कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। हाँ, ये तो रिजल्ट है संतुष्टता। आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है ना आवाज? हाँ दीदी, आवाज तो बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ, वो अंजू मेहता पीछे लिख रही है आवाज नहीं आ रही। ना क्लीन है, एकदम क्लीन। हम्म, उनको बोल दो। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा हल्का, हल्के की बात पर था। आत्मिक स्थिति में जो होंगे, आत्मा देखेंगे,
बाबा का जितना ज्ञान है वो सारा हल्का है। क्यों हल्का है? आत्मा रहने से हल्कापन क्यों आएगा? बताया था पहले भी। बोलो। तुरंत आंसर दिया करो। देह से बाबा न्यारा। बाबा हम्म। की याद में रहेंगे हम्म। तो सदा हल्के रहेंगे। ठीक है, नहीं बात ये हो रही थी ना, हल्के रहेंगे, ठीक है, बाबा की याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हल्कापन। देखो, जो भी देह से रिलेटेड चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए क्यों। देह यानी कि धरती से जुड़ी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे खींचती है। अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है ना। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसमें हवा थोड़ा ऊपर की तरफ है, अग्नि भी थोड़ा ऊपर है, मगर जल तत्व पृथ्वी पृथ्वी में है। और 70% हमारे अंदर वाटर है। और धरती जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं। तो ये शरीर जो है, ये धरती पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, नहीं तो उड़ने लगता। तो कोई भी देह से रिलेटेड आप बात सोचते हो, करते हो, तो खींचेगी नीचे की तरफ, क्योंकि देह से रिलेटेड है ना। और आत्मा जो है वो परम धाम निवासी है। आत्मिक स्थिति, परमात्मा का ध्यान ऊपर क्यों ले जाता है? क्योंकि वो खींचता है। धरती की बात करोगे तो धरती खींचेगी, आत्मा की बात करोगे तो परम धाम खींचेगा, बुद्धि ऊपर जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप है। तो प्रेम खींचेगा, आनंद खींचेगा, जो बाबा परम धाम से आ रहा है हमारे पास। तो बाबा कह रहे हैं उड़ने वाले हो जाएंगे। जब समय ही है उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो, याद में भी और सेवा में भी। सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ऐसे सेवादारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो, ऐसे याद में भी आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। अंजू मेहता जी, आपको आवाज नहीं आ रही ना, तो आपने जो वॉइस का बटन है, जो म्यूट यानी कि जो वॉइस का जो होता है वीडियो के बाजू में, उस पे क्लिक कीजिए आप। इसको आवाज ही नहीं आ रही तो समझेगी कैसे? कोई लिख दो उस पे मैसेज में। बैलेंस रखना आता है? कभी सेवा में बहुत आगे चले जाओ, कभी याद में बहुत आगे चले जाओ तो सेवा भूल जाओ, ऐसे नहीं। याद और सेवा दोनों सदा साथ रहे। अच्छा, प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो। किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब पाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपनी देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। फंस कैसे जाते हैं? हाँ, ठीक बोला था आपने, बाबा को याद करेंगे तो आकाश तत्व नहीं, परम तत्व। क्योंकि आकाश तत्व भी
पांच तत्वों में आता है। देह को याद करेंगे तो अर्थ एलिमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक। तो बाबा कह रहे हैं 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला। और फंस कब जाते हैं, जब आपने देह की बातें सोची तो एंटेंगल्ड हो गए। क्या एंटेंगल हो गया, हमारी बुद्धि की तार दूसरे पृथ्वी तत्व से भी जुड़ गई और भारी कर दिया। तो ऐसे कितने पृथ्वी तत्व के जो एलिमेंट है उनसे हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है, सब खींचते हैं, क्योंकि उसमें भी मैग्नेटिक फोर्स वो है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो उसे खींच रहा है धरती की तरफ। कितनी आत्माओं से जुड़े हुए हैं जो सारे धरती की तरफ खींच रहे हैं और भारी हैं, हैवी। और आप भी जुड़ गए उनसे, हैवी वालों से, क्या होगा। और हेवी हो जाए। वो और हैवी हो गया। अब उड़ने की वो कोशिश कर रहा है तो बाकी सबसे तार छोड़नी पड़ेगी ना, तब तो उड़ पाएगा, नहीं तो वो सारे खींचेंगे उसको। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों को याद नहीं करो, आत्मा देखो। इसलिए कहते हैं जैसे ही देह से जुड़े वो भारी, आप और भारी। किस किस को क्लियर हुई ये बात, हैंड रेज करो। कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। बाकी सभी आत्माएं सुन रही हैं। तो बाबा कह रहे थे संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ सकता है। तो संकल्प में ही खत्म कर दो। कैसे खत्म करेंगे, अब किसी से बंधन बंध गया, बंध गया मतलब संकल्पों में एंटेंगल हो गए। कैसे होते हैं एंटेंगल, उसकी याद आ रही है, उसकी बात याद आ रही है, मन ही मन उससे जिरह चल रही है। आप सोच रहे हो मेरी बुद्धि इससे हटे, हट नहीं रही है, ये हो गया एंटेंगल। अब कैसे अलग होंगे, क्या सोचेंगे, पता है मगर इमर्ज हम उसमें, आप शांत बताओ। दीदी, हम उसको भी आत्मा समझ के बाबा के पास वरमदाम लेके जाएंगे। आत्मा समझेंगे। हम्म और जब परमधाम में बिठा देंगे ना, तो अपने आप बुद्धि हटती जाएगी उससे। हम्म। ठीक। मेरा ना कर, मेरा नहीं है, कभी उस कहते हैं ना कई बार मेरा है, मेरा दोस्त है, या मेरी कोई संबंधी है। एक तो मेरापन हटाना सबसे पहले। मेरा नहीं है ये कोई, मेरा मतलब उसको कैंसिल करते ही, मेरा बाबा आते ही उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं। और जैसे आपने कहा उसे परम धाम ले जाओ, यानी वो भी बाबा की बच्चे हैं, वो भी एक आत्मा है। ये सारी बातें पता है आपको, वो समझने से मदद मिलेगी। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। अव्यक्त यानी कि इस देह की दुनिया से परे हो जाओ। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना माना डिटैच, क्योंकि देह से जुड़े हुए थे तब तक वो खींच रहा था गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। डिटैच हो जाओ। जैसे ही आप डिटैच हुए, जैसे हम क्या कर देते हैं,
अगर हमको वो खत्म करना हो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, तो लकड़ी का वो पहन लेते हैं ना पैरों में, जैसे अर्थ ये मैग्नेट खींचे नहीं, करंट नहीं लगे, तो वो पहन लेते हैं। यानी आपने एक इंसुलेटर बीच में लगा दिया। जैसे ही आप अव्यक्त हुए, एक इंसुलेटर लग गया आपके बीच में, तो देह और देह की बात अट्रैक्ट नहीं करेगी। व्यक्त भाव में आते भी अव्यक्त भाव के आकर्षण, सॉरी, व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। सभी खुश हैं, कभी खुशी चली जाती तो नहीं है, कभी कम हो जाती है। आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। कभी कम हो जाती है, आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो खुश रहना, खुशी बांटना अच्छा है। सेवा भी बढ़ाते चलो और स्वयं को भी उड़ाते चलो। ये एक ग्रुप पढ़ा हमने, ग्रुप नंबर 4। बहुत सारे ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 5, गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एक रस स्थिति का अनुभव करो। अब ये जो हेडिंग्स है ना, आज की मुरली में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी? इस मुरली में कोई बता सकता है बिना पढ़े? एक एक लाइन में आप बता सकते हो क्या था मुरली की हेडिंग, क्या थी? सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। बताओ। दीदी ओम शांति। सन जो आज का हाँ, टॉपिक किया वो बताना है ना? नहीं मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा इस मुरली पूरी में? पूरी मुरली। अच्छा, पूरी तो अटेंड नहीं की। मतलब अच्छा, हाँ हाँ। सन्यासी लोग इसलिए वुडन खड़ाऊ पहनते हैं, राइट? वुडन पहनने से ना आपका कांटेक्ट मैग्नेटिक वो खत्म हो जाता है। लेकिन धरती पर भी चलना बहुत अच्छा होता है। आजकल तो अर्थ से कांटेक्ट कराते हैं आपकी बीमारियों को, उससे छूटने के लिए। अर्थिंग, हाँ, अर्थ से जुड़े रहना वो एक अलग चीज है। और ये मैग्नेटिक नहीं रहता हमारा शरीर, और उसके बीच में इंसुलेशन हो जाता है। ऐसे तो रबड़ की चप्पल पहनेंगे तो भी हो जाएगा। वो लकड़ी की पहनते इसलिए थे क्योंकि रबड़ उस समय डेवलप हुई ही नहीं थी, पता ही नहीं था किसी को। खड़ाऊं जिसको कहते हैं। तो मुरली क्या करेंगे, इसको कैसे बताएंगे? सफल करना है मन, मनसा वाचा कर्मणा, सब खजाने ज्ञान गुण शक्तियां, इन चीजों को यूज करना है। सफल करेंगे तो क्या करेंगे? विन करेंगे। जीतेंगे किस पर? माया पर। और क्या करेंगे? विन करेंगे तो हाँ बोलो। ज्ञान का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना और सर्वगुणों का खजाना उस हम्म समय भरपूर होना है और उमंग उत्साह में उठते रहना है। हम्म विन करेंगे तो वन में आएंगे। और उसको खजाने को सफल करने के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उससे कैसे पार होना है, वो भी बाबा ने बताया। उसके बाद में ग्रुप से मुलाकात थी। कौन कौन से? अकाल तख्त नशीन के ऊपर कल हमने पढ़ा था। और कौन सा था? महावीर सो महावीर बनना, महावीर बनना, महावीर। और फरिश्ता बनना। फरिश्ता। महावीर। फरिश्ता फरिश्ता, बनना है तो हाँ। फिर दिल तक अकाल तख्त नशीन बनना है। हाँ, और और कौन सा अभी था? अभी जो आज पढ़े फिर हमने
मेरापन नहीं रखना है, मेरापन नहीं रखना है। मेरापन नहीं रखना है। राइट। ग्रुप नंबर 5, गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एक रस स्थिति का अनुभव। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे ज्ञान के छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमको क्लियर हो ना, वो मदद करते हैं आपको योग युक्त होने में। ये ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है, रस है इसमें, आनंद आता है। उस रस को टेस्ट करना है। और कब होगा वो? जब उसको ना, जैसे कहते हैं ना, कल की मुरली में था ना, साकार में चबा चबा के, विचार सागर मंथन जुगाली कर करके उसको हम अपने अंदर लेंगे। पीछे जनदीप मैंने लिखे हैं, व्यर्थ से व्यक्त में अव्यक्त, गंभीरता और हर्षित मुक्ता विशेषताएं बाप की देन, मेरा बाबा। हाँ, अर्थ है। तो ग्रुप नंबर 5 बाबा कह रहे हैं, सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो कितना सहज आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही साथ का अनुभव होता है। सदा होता है या कभी कभी होता है? कभी कभी समाप्त हुआ या अभी भी सम टाइम है। बाप का साथ सहज बनाता और बाप का साथ नहीं तो मुश्किल। तो बाबा हम बच्चों को साथ रहने की ऑफर करते हैं। तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे। बाबा हमारा पिछला पास्ट देख रहे हैं, ये बच्चों ने कितना मुझे पुकारा, और अब जब मैं कह रहा हूं मेरा साथ लो, तो हाथ पकड़ते नहीं। तो उसके साथ का अनुभव करो। बाबा ने प्यार के ऊपर कहा, इसको छोड़ रही हूं मैं थोड़ा थोड़ा। बाबा ने कहा सब कुछ देख लिया ना। अगर कोई कहे, लाख लोग कहें कि ये भगवान नहीं है, आपको हटाने की कोशिश करें, तो आप हटोगे? क्यों? क्योंकि अनुभव कर लिया, कोई चीज आपने देख ली। आपके सामने एक टेबल रखी है, सपोज करो पानी का ग्लास रखा है, आपने देख लिया, उसे पी लिया। सामने वाला कह रहा है ये है ही नहीं, यहाँ पर उसमें पानी है ही नहीं। आप मानोगे? उसे ही पागल बोलोगे कि आपका क्या है, दिमाग ठीक है? वो दिख रहा है, सब कुछ है, मैंने पिया है, टेबल रखी है सामने, मुझे दिख रही है। 10 लोग भी बोलने लगे, आपको अपने ऊपर डाउट तो नहीं आएगा कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हूं, मेरे कुछ प्रॉब्लम है? ये हो जाता है लोगों के साथ। अब सोचो, ब्रह्मा बाबा को अकेले थे और उनको 1000 लोग बोल रहे थे आप गलत हो, कितना निश्चय होगा? उस समय कोई और नहीं था, अभी तो हमारे सामने है ना लोग। सपोज करो आप अकेले होते, कोई ज्ञान में चलने वाला, आप शहर में एक अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है चलने वाला, और सब लोग कह रहे हैं, 100 लोग आपके रिश्तेदार आ गए कि आप गलत हो, कहीं डाउट तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये सब लोग कह रहे हैं, कहीं मेरे ही तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ? क्योंकि सब लोग जब कहने लगते हैं तो डाउट आ जाता है किसी किसी को अपने ऊपर। वो कब नहीं आएगा? जब आपने अनुभव कर लिया होगा। तो बाबा कह रहे हैं 108 की माला तैयार की है, 16,108 की, ये इसको छोड़ रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करो। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे। हर्षित मुख भी रहे और गंभीर भी रहे। तो फॉलो फादर,
और कोई माया तो नहीं आती है? बाबा विदेशियों से पूछ रहे हैं। सदा अपने को विजयी और मायाजीत अनुभव कर उड़ते चलो। वेस्ट थॉट्स के रूप में तो नहीं आती? फरिश्ते की ड्रेस पहन ली है, वेस्ट थॉट्स आते हैं क्या? अभी वेस्ट का नामो निशान खत्म कर देना। सिर्फ सदा शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सा शब्द? फरिश्ते हैं हम। सदा ही खत्म कर दो, वेस्ट थॉट्स आए ही नहीं। तो फरिश्ते बनने के लिए बाबा ने कहा मायाजीत बनो। आपने किसी ने और वो करा अनुभव, शक्तियों का आवाहन करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर उसके बाद में संकल्प करना जो आप चाहते हो, छोटे छोटे ऐसे करके देखे। हाँ। जी दीदी, करते हैं हम्म, और बहुत रिजल्ट अच्छी मिलती है उससे। हम्म। कौन सी बहन ने बताया था अनुभव? उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। चलो, कल ही मैंने ग्रुप बताया था ना दीदी। आप ही ने? नहीं नहीं, आपने तो बताया था कि आप कहीं गए थे यात्रा पर। एक और बहन ने बताया था छोटी छोटी चीजों पे। अच्छा, वो फिर ने बोला था, हाँ सही है, कल ही बताया था उसने। हम्म, रीना बहन, RINA, रीना बहन, उन्होंने बताया था। हाँ, कि उन्होंने छोटे छोटे जो संकल्प करे वो सारे पूरे हुए। आज जुड़ी नहीं हूँ। ग्रुप नंबर 6, सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। ठीक है। तो सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। कितनी बातें हैं जिनमें बाबा कहते हैं मेरापन हटाओ। कैसे हटेगा? पता है आपको? बताओ जल्दी फटाफट। सब बाप को जब सौंप देते हैं तो हमारा कुछ नहीं रहता है दीदी, मेरा रहता ही नहीं तो। नहीं, वो तो है, सौंप दिया है, हम सबने सौंप दिया है, लेकिन भाषा में आ जाता है ना, वो भी नहीं आना है ना। बाबा करा रहा है, बाबा ने कहा, बाबा ने किया, मेरापन ना हो। मैं करती हूँ, मैंने बोला, ये देह नहीं। के सबन भूल जाना है ना। हम्म। देह और ये देह के सब। आत्माएं हैं सभी, राइट। ये मेरे नहीं है, आत्मा है। जब ये प्रैक्टिकल में होगा ना, तब सब बंधन कटेंगे। तो ओम बाबा शांति कह रहे। दीदी। हम्म। दीदी जब हम ट्रस्टी बन के चलेंगे तभी हमारा मेरापन हटेगा ना, हम हर चीज को अपना नहीं मानेंगे। और दीदी का कल का अनुभव है हमारे हमारे पहले परसों में लौकिक भाई ने शरीर छोड़ा था, कल हमारी लौकिक भाभी ने छोड़ा था, तो कल हम गए थे। तो हम हमारी तबीयत काफी खराब रहती है, कमर में बहुत दर्द था, तो हम सोचे कैसे जाएंगे। तो पूरी सीट हमने अपनी पूरी बुक करवा रखी थी पीछे की लेटने के लिए। लेकिन हमने हम्म। बाबा को कहा बाबा आप ही ले जाओगे हमें और आप ही लौटा के लाओगे। तो दीदी हम हम्म। बैठ के गए थे, हालांकि पीछे गद्दी वद्दी लगा रखी थी, पूरी रास्ते सब शक्तिवान की प्रैक्टिस हम्म। करते गए थे। और वहां जाके हमने उनके मतलब पार्थिव शरीर भी देखा और फिर दाह संस्कार भी देखा। लेकिन हमें मतलब बिल्कुल हमें ऐसा लगता था कोई ड्रामा चल रहा है, ये हो रहा है, जल रहा है शरीर। मतलब हमें बिल्कुल भी भान नहीं, ये हमारी भाभी है कुछ है। तो हम बाबा से ये कहते बाबा बस इनको मुक्ति देना आप, ये काफी बीमार रहती थी वो। तो हमें मतलब बिल्कुल ही हम्म। महसूस नहीं हुआ कि मतलब ये हमारा है, ये है, ये वो है। ना बिल्कुल रोना आया, हाँ ना किसी से मिले। जब भी किसी से मिलते हैं, किसी को सांत्वना देते हैं, तो हमें खुद को रोना आता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब हम ऐसे देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे ये हूबहू ड्रामा चल रहा है, बाबा ने सही कहा है। और फिर भैया ने भी कहा कि इधर रुक जाओ, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब रुकते हैं तो फिर बातें होती हैं फिर उसके बारे में। हम बिल्कुल भी रुके नहीं। हम्म।
बाबा ने बिल्कुल सही सलामत, मतलब बिल्कुल लेटे नहीं, बिल्कुल कमर में दर्द नहीं हुआ और आ गए। लेकिन दीदी रात को बहुत अच्छा। थकान इतनी हो गई थी कि आज सुबह उठ नहीं पाए हम। 5:15 बजे उठे। तो तो दीदी आपके बाबा ब्रदर और आपकी भाभी दोनों एक साथ? लौ, लौ, हाँ जी, लौकिक भाभी ने। तो मतलब एक दिन पहले ही भैया ने छोड़ा, फिर एक दिन बाद उनकी युगल ने शरीर छोड़ा। दिल्ली में रहते हैं, फिर उनको गढ़मुक्तेश्वर ले गए थे उनको दाह हम्म, संस्कार करने। तो हमने दीदी फर्स्ट टाइम देखा था उनका, मतलब दाह संस्कार हमने देखा नहीं था कभी। तो हमें थोड़ा लग रहा था कैसे देखेंगे, तो लेकिन दीदी हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब कि ये बहुत बड़ी कौन है ये बात है। कौन है ये। तो दीदी हम जो कल हमने बाबा को मतलब एक्सपीरियंस करके देखा कि कितनी रक्षा करते हैं बाबा। लेकिन थकान हो गई थी क्योंकि दीदी कमजोरी काफी रहती है हमें। वो तो चलो उस रास्ते की थकान की बात थी। आपकी मनोस्थिति तो बहुत अच्छी रही और है भी। और सभी की बाबा ऐसे ही अच्छी मनोस्थिति बना के रखे। बहुत अच्छी बात है। दीदी शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा कह रहे हैं बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। ये जो बात बोल रही है ना, ये हमारा जमा किया हुआ खजाना है जो समय पर काम आता है। तो बाबा कह रहे हैं देखो आज कोई लखपति होता और कल कखपति बन जाता। कारण क्या? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती। हाँ की बजाय ना कर दिया, ना की बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ तब काम करेगी जब बुद्धि खाली होगी। तराजू के दो पड़ले कौन से हैं? मन और बुद्धि। ये दोनों एक साथ चलें तो क्या होगा? जो कांटा है वो सही निर्णय देगा। बुद्धि फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो नुकसान हो जाता। इसलिए बेफिक्र अर्थात मन और बुद्धि को फ्री हो। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है, योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ा था वह जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया। इसकी जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वह सदा बेफिक्र रह सकता है। अच्छा, एक दिन आपने योग अग्नि से व्यर्थ को जला दिया, सपोज खत्म हो गया सदा के लिए, ये फिर करना पड़ेगा। हम्म, बताइए। योग तो करना ही पड़ेगा ना दीदी, करना ही क्यों? पड़ेगा। आप आज तो आपने जला दिया तो जल जाना चाहिए सारा कचरा। नहीं, एक बार में तो सब चलेगा नहीं ना दीदी। क्यों नहीं जलेगा? इतना थोड़ा 64 थोड़ा। जन्मों का मेल है ना हमारे। देखो रोज रोज हम दिन भर में जैसे हम खाते हैं, स्थूल वाला शरीर, सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो अच्छी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, खराब चीजें निष्कासित होते हैं ना? ऐसे ही आत्मा भी क्या है? जीव है ना। रोज आत्मा संकल्पों का भोजन कर रही है। अच्छा वाला भी कर रही है, कुछ व्यर्थ सुन भी रही है, व्यर्थ देख रही है, सब अंदर जा रहा है आत्मा में। तो अच्छी चीजों को वो एब्जॉर्ब करती है और खराब चीजों को बाहर निकालती है। बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकालती है लेकिन जलता नहीं है। जब तक बाबा की योग की किरणें ना पड़े वो कचरा जलता नहीं है। और रहे 63 जन्म, हमने 63 जन्म खत्म ही नहीं किया, पड़ा हुआ है अंदर में। तो रोज रोज निकलता रहता है क्योंकि कुछ पार्ट है ना, हमारा आज का पार्ट है, इतना सा ही निकला उसमें। अब उसके अंदर अच्छा भी है खराब भी है, कल फिर वो उतना और आ जाएगा। तो रोज 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 हमको क्लीन करते रहना है और साथ साथ पिछला वाला भी। उसके लिए बीज रूप स्थिति। ठीक है।
ठीक है दीदी। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं इसलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी लगती है। कहाँ भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। बस खत्म हो रहा है, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। ये चीज भी ऐड करना है आपको लास्ट में, जब योग फिनिश होने पर होता है, टाइम होता है पूरा, उस समय आप अपना 1-2 मिनट के अंदर आप उसको घुमा सकते हो। पहले से ही लिख लो, केवल उसको रिवाइज करो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठेंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो, तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? हमारे समर्थ संकल्प जो है उससे हमें व्यर्थ को खत्म कर देना है। हम्म, बुद्धि को बिजी रखना है समर्थ संकल्पों से। राइट। कैसे रहेंगे बिजी? अपने लिए कुछ ना कुछ होमवर्क, योग, ज्ञान के अभ्यास, चलते फिरते क्या करना है मुझे, ये पहले से ही सेट करके रखो। नहीं तो चलते फिरते याद नहीं आएगा क्या करूं मैं। जिसको बाबा ने कहा ना टाइम टेबल बनाओ, बस केवल उसको पढ़ो, मैं ये करूंगी। चलते फिरते मैं सुदर्शन चक्र का अभ्यास करूंगी, चलते फिरते ये करूंगी, सबको आत्मा देखूंगी। जितने भी रोड पर मुझे नजर आएंगे सबको आत्मा देखूंगी। ये डाल के रखो बुद्धि में। तो जब आप चलोगे ना ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाएगा कि आत्मा देखना है। नहीं तो बाद में याद आता है, अरे इतनी सारी आत्माएं थी मैंने देखा नहीं, मेरा तो इतना हो जाता। 800 को देखना था, कितने सारे मिले रोड पर, मैं तो भूल गई। ये हो जाता है फिर। तो डबल लाइट होना, दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। इस सारे वर्ष में चेक करना, सदा बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। तो बाबा ने मुरली में कहा था ना, बाबा मिलन की दृढ़ता भव का वरदान लेना रोज। ले रहे हो सभी? याद है? दृढ़ता भव। कि भूल गई मुरली? लेते हैं दीदी, सुबह अमृत वेला में जो वरदान लेते हैं ना उसमें ये भी ऐड किया हुआ है। जो आज के भी 5 वरदान थे ना उसमें भी ये ऐड किया हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छी। अमृत वेले 2:30 बजे नए वर्ष की बधाई देते हुए बाप दादा बोले, देखो ये इतनी लंबी मुरली है, 5 तो इसमें ग्रुप्स हैं, और पहले की मुरली नए साल पर की थी ये बाबा ने। इसमें बाबा लगभग 7:30 बजे से भी 2:30 बज रहा है उस समय के हिसाब से, सुबह का 2:30। कितनी लंबी मुरली है। बाबा कह रहे हैं चारों ओर के अति स्नेही सदा समीप रहने वाले सर्व बच्चों को नए वर्ष की हर रोज की पदम गुणा मुबारक। नया साल बाबा के साथ हुआ, क्योंकि वर्ष का हर दिन कोई ना कोई नवीनता ले आता है। सभी ब्राह्मण आत्माओं को हर समय कुछ ना कुछ नवीनता अपने में और सेवा में अवश्य लानी है।
तो इस वर्ष चेक करना कि हर दिन में स्व उन्नति के प्रति व सेवा के प्रति क्या नवीनता लाई है। सदा अपनी श्रेष्ठ स्टेज और पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाते रहना आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का आगे बढ़ना अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ने की निशानी है। नवीनता देखो, अभी डॉक्टर सचिन भाई की क्लास चल रही है, उन्होंने साकार मुरली को याद करने के कितने तरीके बताए। कर रहे हो सभी आप? 30 लोकेशंस पे हमको ये करना है, ये करना है, तो मुरली पढ़ते हुए ध्यान भटकेगा आपका? लेकिन उसमें क्या है ना, रस लेने वाली बात है कि जब एक बार तो सुनना जरूर है, नहीं तो रस नहीं आएगा। उसके बाद आप दोबारा सुनकर उस पर वर्क करो, ये मेरा अनुभव रहा। नहीं तो दिमाग उसमें लगा रहेगा, ये पॉइंट यहाँ डालना है, ये पॉइंट यहाँ डालना है, ये पॉइंट यहाँ डालना है। रस लेने के लिए एक बार जरूर सुनना है। ये थोड़ी सी प्री उसके वर्किंग उसमें ज्यादा है, प्री वर्किंग करनी पड़ेगी उस हाँ, पे। मुरली पहले रात को पढ़ के रखनी पड़ेगी, तो फिर सुबह जाके। नहीं वो भी ठीक है, मगर एक बार रस लेकर मुरली जरूर हाँ, सुननी है। ये तो है। नहीं दीदी तो ना वो जो मेरे अतीन्द्रिय क्लास में हाँ मैं क्लास में अच्छे से सुनती हूँ, फिर हाँ, जो सोचना फिर मैं घर आके फिर आके सेकंड करना। एक बार बहुत रस लेके, जैसे मुरली का जो रस होता है ना कि बाबा ये कह रहे हैं, बाबा ये कह रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, वो मुझसे बातें कर रहा है, वो सुनना जरूरी है। उसके बाद सारा वो वर्क है ना, जहां जहां आपको कलेक्ट करना है इधर, वो डालना जरूर, क्योंकि दीदी आज मुरली जो क्या है ना। अव्यक्त मुरली स्टार्ट हुई है ना, हम्म। उसके भी बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन मैंने 20 मिनट सुना था ना पहले। हाँ अभी सुनेंगे, अभी सुनेंगे, वो भी हाँ, सुनेंगे, और सब वो जरूर भी। सुनना। हाँ, अच्छा है वो भी ना, मतलब जो 10 हम्म 15 20 मिनट सुना है ना, तो उसमें मतलब बहुत पावरफुल लग रहा पॉइंट्स था कि बता रहे होंगे कि उसे भी कैसे याद करा जाए। मतलब उसके लिए अच्छी धारणाएं पहले रखो, क्योंकि हम भगवान की मुरली को आज हाथ लगाने जा रहे हैं, पवित्र मुरली को, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। मेरे को लगा कि एक बार जरूर सुनना है नहीं नहीं, इसको। सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि मधुबन की धरा पर बैठकर वो हमें कुछ बता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बड़े हैं हमारे और मधुबन से आ रहा है, तो सबको जरूर सुनना चाहिए। जो हम चल रहा है वो अलग है, और वो वहां से आ रहा है वो अलग है, उसको भले ही पहले सुनना है पहले सुन ले, कोई बंधन नहीं है किसी को। हाँ हाँ उधर जुड़ना है उधर जुड़ सकता है, दीदी, पर यहाँ ऐसे जुड़ना लग है। रहा है कि मतलब ये इतना फास्ट हो जाएगा बहुत, जैसे वो पता दीदी नहीं अब कहाँ उनकी पर क्या। सुना है? हमने तो नहीं लेकिन उसका सुना। नाम भी उन्होंने ना अव्यक्त मुरली मैराथन रखा है कि फास्ट फास्ट करेंगे, जैसे हम्म एक महीने में वो अब आज 21 दिन में 40 मुरली पढ़ेंगे जैसे। मैराथन है, चलो देखो उनका तरीका भी कुछ अच्छा ही हाँ होगा। देखते हैं, जैसे हर चीज को करके देखना चाहिए जरूर। जैसे साकार मुरली में शुरू में लग रहा था पता नहीं क्या बता रहे हैं, फिर धीरे हम्म। धीरे करते करते आदत हो जाती है। पर मेरे को एक चीज और मगर भी लग रही है कि जैसे अब हम यहाँ पे अब 92 में पहुंच गए, और हम्म वहां पे हम आज उन्होंने 70 से स्टार्ट ये किया, कई मेरे को लोगों लगा के लिए कि उसमें भी है ना जिन्होंने पढ़ी ही नहीं है मुरलियां। हाँ, अब हम हमारे तो लिए तीन ठीक तीन है ये, क्योंकि हमने हाँ स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है आपके साथ ना, तो हमारा हाँ। वो भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी तो चल ही रहा है। हम्म। नहीं हमारी तो 2-3 बार शायद रिवीजन हो चुकी है, 69 की तो कितनी बार पढ़ चुके। और जब पहले निष्ठा बहन की क्लास चलती थी उस समय भी अव्यक्त मुरलियां चली थी। तब तो हम इतना जुड़े नहीं थे, तब हम हाँ हाँ। मुरली पे ज्यादा जोर नहीं देते थे, हम योग पे देते थे। हम्म ये मुरली पे तो अब हमने स्टार्ट किया, अव्यक्त मुरली पे अपने आप से बहुत तो रस, पढ़ते। अव्यक्त हाँ, मुरली अब को रस लेके पढ़ेंगे, आनंद आएगा। उसके बाद आप कुछ भी करो, एक बार रस जरूर लेना चाहिए। जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसका डाइसेक्शन करें आप, उसको कहाँ कहाँ उसके पार्ट्स देखें, उसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं तो मैकेनिकल हो जाता है कोई चीज ना। मतलब एक मेहनत एक मोहब्बत, तो दोनों चीजें करनी है। मेहनत भी करनी है और उसकी मोहब्बत में भी जाना है। ऐसे तो लेट हो रही थी, मैंने ना एक बार पहले भी बताया था, पीछे जब आप नहीं थे ना, तो मेरा तो हम्म जन्म ही अव्यक्त मुरली से हुआ था। मेरे को अच्छा। साकार मुरली समझ में नहीं आती थी ज्यादा, ओहो। क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो नहीं होता है ना, जैसे कांटेक्ट हम्म। कनेक्शन नहीं होता ऐसे, है ना, आपस हम्म में एक दूसरे से। बाबा कभी क्या अच्छा अच्छा। बताने लग जाते हैं, कभी क्या। तो मेरे को अव्यक्त मुरली
बहुत अच्छे से समझ में आती थी शुरू-शुरू में। तो अच्छा। मेरे को ऐसा लगता था कि ये मतलब भगवान है, मतलब जो इतनी गहरी बातें और इतनी कनेक्शन में बहुत बड़ी मतलब बात एक है, आपने सीधी डायरेक्ट अव्यक्त मुरली समझ हाँ, ली, क्योंकि अव्यक्त हाँ, मुरली किसी को समझ आती ही नहीं है। मेरे को आती थी दीदी बहुत मेरे को ऐसे लगता था कि एक बात एक कंटेस्ट में शुरू हुई और एंड तक वही चल रहा है। इतनी लंबी बात तो कोई आम आदमी नहीं बता सकता, ये तो भगवान ही है। तो मतलब मेरे का जैसे एक निश्चय होता है ना, तो निश्चय अव्यक्त मुरली से बना था मेरा। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा ये मुरली खत्म करते हैं हम यहाँ पर। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा करते रहना। ऐसे नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, कार्ड भेजे हैं, गिफ्ट भेजे हैं, उन सबको हर देश आत्मा को नाम सहित मुबारक और याद प्यार। अच्छा, ये नया वर्ष चालू हुआ 93 का उस मुरली के हिसाब से, मतलब बाबा ने जो मिलन मनाया कब, दिसंबर 31 दिसंबर 92। तो ये 93 शुरू हो जाएगा, 93 की मुरलियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसलिए इतनी बड़ी मुरली थी। और नेक्स्ट ईयर अव्यक्त वर्ष का मनाने का बाबा ने नाम दिया है शायद, कि अव्यक्त वर्ष मनाना और सबूत सबूत देना। ये कल मुरली पढ़ेंगे। आज का वरदान शांति दीदी पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से वरदान लेंगे। आज का वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया दीदी। शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुरंत 1 मिनट में अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर संगठन की सभी को आत्माओं को स्टार देखेंगे और शुभ संकल्प करेंगे। जितनी भी आत्माएं ज्वाइन है, इन सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी के घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे। तीव्र पुरुषार्थ कर सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। सभी आत्माएं बाबा की छत्र छाया में और उनके लौकिक परिवार बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। वापस प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।